हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिमा या स्वेलिंग के बारे में। एडिमा और स्वेलिंग क्या होते हैं? एडिमा इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग। एडिमा एक मेडिकल टर्म है स्वेलिंग के लिए। इट इज़ जनरल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इंजरी और इन्फ्लेमेशन। एक जनरल रिस्पॉन्स है बॉडी का, टिश्यूज़ में या बॉडी में इंजरी होती है तो उस समय एडिमा फॉर्म हो सकता है। Swelling is caused by excess fluid trapped in the body tissue। बॉडी के टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड का ट्रैप हो जाता है जिसकी वजह से एडिमा फॉर्म होता है। एडिमा आपका मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। ये लेग एडिमेटस लेग है और ये नॉर्मल लेग है। एडिमा के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? एडिमा होने की वजह से पेन, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, मसल स्टिफनेस हो सकता है और स्किन में अल्सर फॉर्म हो सकता है। ये एडिमा के कॉम्प्लिकेशन है। दिस इज़ नॉर्मल लेग, ओके, दिस इज़ एडिमेटस लेग। अप्लाई प्रेशर टू स्वेल एन एरिया कॉज्ड इंडेंटेशन दैट परसिस्ट फॉर सम टाइम। जो एक निशान बन रहा है उसको कहते हैं इंडेंटेशन, जो कुछ टाइम के लिए परसिस्ट होता है। जैसे आप पिक्चर 1 में देख रहे हैं, इसमें एडिमा है और दूसरे पिक्चर में एक प्रेशर दिया जा रहा है और नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में प्रेशर को हटाया गया तो भी इसमें इंडेंटेशन फॉर्म हो रहा है। दिस इज़ पिटिंग एडिमा, ओके। नेक्स्ट कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करें कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं पिटिंग एडिमा के। पिटिंग, नॉन पिटिंग, जो ओवरऑल एडिमा है उससे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज एल्बुमिन लेवल। बॉडी में अगर एल्बुमिन का लेवल अगर कम होता है तो क्या है कि एल्बुमिन क्या है कि बॉडी में से जितने आपके कैपिलरीज है उसको बांध के रखता है, कैपिलरीज को लीक आउट करने से रोकता है। एल्बुमिन लीकिंग ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको बनाए रखता है, बॉडी का जो कैपिलरीज के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। लेकिन एल्बुमिन की कमी हो जाती है, बॉडी में डिक्रीज हो जाता है एल्बुमिन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से कैपिलरी लीक आउट होती है और एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है टिश्यूज़ में इकट्ठा होने लगते हैं जिसकी वजह से एडिमा फॉर्म होता है, ओके। नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन। कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, कुछ जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो, अगर आपके ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, लिम्स के, हाथ पैर के ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है, देन एडिमा कॉज हो सकता है, एडिमा हो सकता है। बर्न के केस में भी काफ़ी टाइम एडिमा देखने को मिलता है। CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी एडिमा होता है क्योंकि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में डिफरेंट अगर लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो आपका पल्मोनरी एडिमा और राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो आपका बॉडी में जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है। रीनल फेलियर में बॉडी से एक्सेस जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, देन बॉडी में एडिमा फॉर्म होता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी में कलेक्टेड रहता है, ठीक है। लिवर सिरोसिस कॉजेज एसाइटिस। लिवर सिरोसिस की वजह से जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिसको कहते हैं एसाइटिस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लॉन्ग टाइम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड मेडिसिन है उसको यूज़ करने से भी एडिमा होता है, एडिमा कॉज करता है ये। एंटीडायरेटिक ड्रग ऑल्सो कॉजेज एडिमा। सच कुछ मेडिकेशन है जिसकी वजह से एडिमा फॉर्म होता है, जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नेसैड्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इन्फ्लेमेशन और इंजरी ड्यू टू ट्विस्टिंग एंकल। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इंजरी कहीं हो गई है ड्यू टू, कभी होता है एंकल इंजरी, एंकल ट्विस्टिंग हो गया, एंकल अचानक से मुड़ गया तो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ की टिश्यूज़ ब्रेक होने लगती है और जो कैपिलरीज है वो लीक आउट होकर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड टिश्यूज़ में कलेक्ट होते हैं जिसकी वजह से एडिमा फॉर्म हो जाता है। बी सिटिंग, कोई मधुमक्खी ने काट दिया या फिर कोई स्किन की इन्फेक्शन है, ऐसे टाइम पे भी एडिमा कॉज करता है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कॉजिंग एडिमा।
ये सारे आपके एडिमा कॉज कराते हैं। एक पिक्चर के फॉर्म से समझेंगे एडिमा कैसे फॉर्म होता है। ये नॉर्मल फुट है, ओके, ये नॉर्मल फुट है और ये एडिमेटस फुट है। एडिमेटस फुट मतलब स्वेलन फुट, जो कि स्वेलिंग हुआ है, इसको बोलेंगे पिटिंग एडिमा। यहाँ देखिए हमने ये फिंगर से प्रेस किया है, देन यहाँ पे इंडेंटेशन फॉर्म हुआ है, तो ये है पिटिंग एडिमा। ये इसकी ग्रेडिंग भी होती है। अगर हम ग्रेडिंग प्रेशर दे रहे हैं और 2 mm तक की इसकी गहराई बन रही है तो ये है ग्रेड 1। अगर 3 to 4 mm की बन रही है गहराई तो ये हो जाएगा ग्रेड 2। और 5 to 6 mm की गहराई अगर बनती है पिटिंग एडिमा में प्रेस करने पे तो ये हो जाता है ग्रेड 3। और ग्रेड 4 में 8 mm की इंडेंटेशन फॉर्म होता है। ओके, ये है आपका ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ एडिमा। नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एडिमा की। तो पहले हम देखते हैं, अगर जो भी कोई कॉज है, जितना हमने कॉज पढ़ा उसमें से जो भी अंडरलाइन कॉज है, कॉज की वजह से क्या होगा, स्मॉल ब्लड वेसल बिकम लीकी। जो भी कैपिलरीज हैं, आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, वो लीकी हो जाएंगे, लीक आउट करने लगेंगे। तो रिलीज फ्लूइड इनटू नियर बाई टिश्यू, जो फ्लूइड है वो आसपास के टिश्यू में रिलीज होने लगेंगे और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ओके, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा जिसकी वजह से टिश्यू क्या होगी, स्वेलिंग होने लगेगी। ये है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर एडिमा, एडमिनिस्टर डायरेटिक ड्रग्स। के डायरेटिक ड्रग्स आपके कई सारे हैं, फ्रोसेमाइड, टॉर्सामाइड, स्पाइरोलैक्टोन, अदर मैनी ड्रग्स फॉर डायरेटिक ड्रग, बट इसमें मेनली फ्रोसेमाइड यूज़ करते हैं। फ्रोसेमाइड क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो बॉडी में है, कलेक्टेड हुआ है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करके एडिमेटस फॉर्म जो हुआ है उसको रिलीव करता है। प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज़, अंडरलाइन कॉजेज़ जो भी जितने हैं वो उसको रिलीज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो एडिमा फॉर्म हो रहा है, जो कॉजेज़ है मेन, उसको ट्रीट करते हैं, एडिमा अपने आप सबसाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट में लो एल्ब्यूमिन लेवल है तो एल्ब्यूमिन लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी में फॉर द एडमिनिस्टर एल्ब्यूमिन इंजेक्शन एल्ब्यूमिन। ओके, मेंटेन सोडियम रेस्ट्रिक्शन, ऐसे पेशेंट में सोडियम का सॉल्ट इंटेक को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। सॉल्ट क्या है, वाटर को कलेक्ट करके रखता है, वाटर को बाइंड करके रखता है बॉडी में, ओके, मेंटेन करके रखता है। तो ऐसे पेशेंट में सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बस नमक का कम से कम उपयोग करने के लिए बोलते हैं। और पेशेंट को एडुकेट करते हैं कि आप जब भी आप बैठें, जब भी आप चेयर पर बैठ रहे हैं, तो अगर इनकेस बेड पे कभी बैठ रहे हैं, कैसे भी बैठ रहे हैं, तो लेग को हैंग करके नहीं बैठना है, जब भी रखना है डिपेंडेंट पोजीशन पर रखना है और एलिवेटेड रखना है, 1-2 पिलो के पास एलिवेट करके रखना है। ओके, और कुछ पेशेंट में इसको कंप्रेशन बैंडेज पहनने के लिए बोलते हैं। कंप्रेशन बैंडेज के थ्रू क्या है कि जो वेनस रिटर्न है वो नॉर्मल रहता है, वेनस रिटर्न के थ्रू बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो रिलीज और होता है, कम होने को होता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर edema or swelling. Hope you understand all this thing. Okay, thanks for watching.